स्नान करते समय थोड़ी सी सावधानी हम रखें और उसे साइंटिफिक तरीके से करें तो बहुत सारी बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। अब देखो, मैं कभी साबुन नहीं लगाता हूँ, साबुन की जरूरत ही नहीं है, और त्वचा मेरी चमकती रहती है और ना मैं तेल भी लगाता हूँ ज़्यादा। सिर्फ तेल मैं कहाँ लगाता हूँ जो कहीं भी आप नहीं लगाते हो, वो जगह कौन सा है? तो नाक में तेल लगाता हूँ मैं। और जो भी नाक पर तेल लगाएगा उसको जुकाम कभी होगा ही नहीं। और काहे का तेल? सरसों का तेल। क्योंकि सरसों के तेल में जितने जुकाम पैदा करने वाले वायरस हैं, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे आपके बर्ड फ्लू हो, चाहे कोल्ड फ्लू हो, चाहे राइनो वायरस हो, और चाहे कोई भी वायरस हो, उन सबको नष्ट करने की प्रबल क्षमता है। कोविड वायरस से भी मुक्त होना है तो इसको जरूर लगाया करो, क्योंकि इसमें हमने कई बार बताया है कि भाई इसमें जबरदस्त AIT, जिसको बोलते हैं एलाइल आइसोथायोसाइनेट, जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है, जो उसको खत्म कर देता है। तो इसे ध्यान रखो। मेरे को भी हमेशा ये साइनस गड़बड़ करता था, और जब से लगाना हमने शुरू किया तब से एक बार भी, जबकि हमेशा नाक बंद रहता था। आपके जो नाक जो है डेविएटेड सेप्टम हो गया था, क्योंकि उससे हो जाता है इन्फेक्शन के कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, इंजरी के कारण, लेकिन वो सारा अपने आप सही हो गया। तो ये कमाल है किसका? सरसों का तेल। और यहाँ पर मात्र 36-37 रुपए का सरसों का तेल इतना बड़ा मिलता है, वो कहीं भी लेकर जा सकते हो। और एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए, ध्यान ना रखना, बिल्कुल कुंवारा होना चाहिए, कुंवारी होनी चाहिए। उसमें कहीं भी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घानी का तेल। तो ये ध्यान रखा करो। और शरीर में साबुन लगाने की जरूरत नहीं, कोई बदबू नहीं आती है शरीर से। यदि आप ढंग से, आप, मैं जैसे कल बताया था, स्नान कर लो, 10 मिनट से लेकर के 25 मिनट समय दो स्नान करने में, और कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो आज इतने स्किन डिजीज हो रहे हैं, जिसको देखो उसी को स्किन डिजीज, जिसको देखो उसी को स्किन डिजीज। क्यों हो रहा है? कि हमारे त्वचा पर 1-2 की संख्या में नहीं, खरबों की संख्या में कीटाणु बसते हैं। यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर में वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भाई कितने 16 लाख कीटाणु रहते हैं, और उसमें कुछ कीटाणु इतने अद्भुत हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, जो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर को हमेशा सही बना कर, लेकिन साबुन लगा लगा करके उस प्रोटेक्टिव लेयर को हमने ऐसा खत्म कर देते हैं कि हमारी त्वचा बेचारी जो है ना, वो जरूर संक्रमित होती है, होगी ही। और ये दिन भर में 3-3, 4-4 बार स्नान कर रहे हैं, तो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर और जो है गड़बड़ होता है, और साबुन लगाना और भी गड़बड़ करता है। ये आप लोग ध्यान रखा करो। एक ऐसा जो है कीटाणु होता है, अभी वैज्ञानिकों ने खोज किया है, जिसको बोलते हैं एपिडर्मिडिस स्ट्रेप्टोकोकस, जो एक प्रकार के ऐसे दवा पैदा करता है हमारे त्वचा के अंदर, जो कैंसर से लेकर के बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो ये जो है ना, जिसको बोलते हैं 6N आपके, तो ये दवा जो है ना बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये हमारे शरीर में इस प्रकार के, तो शरीर को साबुन ज़्यादा मत लगाया करो, ठीक है, महीने में कभी कभी सिर का लगा लिया करो, सिर में जो है, और शरीर पर तो बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। तौलिए से अगर नहाओ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जल चिकित्सा में ध्यान। और कल हमने बताया था कि नहाने के बाद में सारे शरीर की जो है ना, तौलिए से रगड़ कर नहाओ, एक एक अंग को
और फिर उसके बाद कोल्ड शावर बाथ ले लो। ठंडे पानी से स्नान करना आप लोग थोड़ा सा सीखो। कोल्ड शावर बाथ जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को शक्तिशाली बनाता है बहुत जबरदस्त ढंग से, रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। हम ठंड के दिन में भी कोल्ड पानी से नहाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, और कम से कम हम उन 15-20 मिनट तक नहाते हैं, 1-2 मिनट नहीं। और उसी प्रकार से जैसे हमने कल बताया था, तो ये जो है ना, क्योंकि कोल्ड में एक रिसर्च किया गया, खोज किया गया, मॉस्को यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोज किया, किसके ऊपर? चूहों के ऊपर। तो ये जो है ना कोल्ड शावर बाथ चूहों पर, रोडेंट के ऊपर प्रयोग किया गया, रिसर्च किया गया। उनको ठंडे पानी से स्नान कराया गया, गर्म पानी से स्नान कराया गया, गर्म ठंडा से कराया गया। तो देखा कि भाई जो लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं उनके डीएनए डैमेज जो है ना काफ़ी अधिक होता है, और इसी पर आपका बुढ़ापा निर्भर करता है, इसी के ऊपर आपकी जवानी निर्भर करती है, इसी के ऊपर आपका स्वास्थ्य निर्भर करता है, इसी के ऊपर आपका उम्र निर्भर करता है। ठंडे पानी से देखा कि कोई डीएनए डैमेज होने की संभावना नहीं है, गर्म ठंडा में थोड़ा कम होता है। इसलिए ठंडे पानी से स्नान को, यदि गर्म पानी से स्नान भी करते हो ना, तो अंत में ठंडे से जरूर किया करो, तो काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा मुस्कुराया करो, ऐसे बैठे हो जैसे कि सीधे कब्र से उठ करके आ रहे हो, हैं? नहीं चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है तो ऐसे मुंह बना दो। मेरा चेहरा दिख रहा है आप लोगों को? ऐसे बनाओ, ऐसे ऊपर के दांत दिखने चाहिए। सो रही थी, अब क्या देखेगी? तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये ध्यान रखना है। तो ठंडे पानी का प्रयोग जो है ना जरूर किया करो। आज मैं कुछ आप लोगों को पानी का प्रयोग, देखो एक बहुत सुंदर मंत्र है वेद में, आपः इत्वा उ आपः अमीव चातनी, आपः विश्वस्व भेजम आपः तात्वा। तो ये जो है ना, यानी इस मंत्र का अर्थ होता है कि निश्चय ही, क्योंकि मंत्र वेद क्या है? भगवान की वाणी है, ईश्वर की वाणी कहा जाता है। निश्चय ही पानी का प्रयोग ये यूनिवर्सल मेडिसिन है, जो निश्चय ही हर रोग को ठीक करने की क्षमता रखता है। निश्चय ही, इत्वा उ यानी निश्चय ही, फिर बिल्कुल कह रहा है कि इससे बढ़िया कोई औषधि हो ही नहीं सकती है, हर प्रकार के। और ये प्रयोग मैं करता हूँ, बताता हूँ लोगों को, तो सुनो। देखो आप लोगों को जब ये काढ़ा मिलता है ना, समझते हो कोई बढ़िया सा पेय चाय जैसा मिल रहा है, और जब इसे पीते हो तो बड़े अजीब अजीब मुंह बना बना कर पीते हो। कितना शानदार लग रहा है ये, स्वादिष्ट। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई कहीं भी दर्द होता है, कहीं भी पीड़ा होती है, तो उसका सबसे बढ़िया इलाज है गरम ठंडा कंप्रेस। यहाँ करते हैं ना गरम ठंडा सेक, अवश्य सीख लो। गरम ठंडा सेक में एक भगोना गरम पानी रखो, एक भगोना ठंडा पानी रखो, भगोना छोटा सा होना चाहिए। तौलिया रखो 3, गरम पानी में जो है तौलिए को भिगो, निचोड़ो, और जहां भी दर्द हो रहा है, घुटने का दर्द हो रहा है, पेट का दर्द हो रहा है, लीवर का दर्द हो रहा है, पेंक्रियास का दर्द हो रहा है, क्योंकि हर प्रकार के रोगी हैं, पेंक्रियाटाइटिस भी है, हेपेटाइटिस भी है, आपके जो है नेफ्राइटिस भी है, आपके डायबिटीज भी है, तो उन सब का हम कराते हैं, घर पर भी कर सकते हो। किडनी का तकलीफ है, किडनी के पीछे की तरफ गरम ठंडा सेक। तो कहीं भी ऐसा होता है तो गरम ठंडा सेक करो, हॉट कोल्ड कंप्रेस। देखो आप लोग जो है ना मिट्टी की पट्टी लेते हो, लेकिन आप इतने अद्भुत हो, रोज बताया जाता है कि मिट्टी की पट्टी लो तो उसको ढक करके रखो, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, न लेना ही जो अच्छा रहेगा। जो लोग मिट्टी की पट्टी ले रहे हैं
नहीं ढकोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ढक करके लीजिए। तो ये गरम ठंडा सिंक है। गरम पानी खूब उबलता हुआ पानी होना चाहिए, ध्यान रखो, और ठंडा बिल्कुल कंट्रास्ट में बर्फ का पानी होना चाहिए। गरम पानी जब भी करो तो तौलिया के दोनों किनारे को पकड़ लो। कैसे पकड़ोगे तो देखो मैं बता रहा हूं, नहीं तो हाथ जला लोगे। जैसे ये तौलिया है, ये दोनों किनारा पकड़ लिया और उसको बीच में ऐसे डुबा दिया खूब अच्छी तरह से। गरम है, खूब उबलता हुआ पानी होना चाहिए ताकि गरम रहे वो, यानी मंद आंच पर उबालता हुआ होना चाहिए, मंद आंच होना चाहिए, बिल्कुल मंद आंच। ऐसे निचोड़ लिया और जहां भी दर्द होता है, सिर का दर्द हो, आंख का दर्द हो, नाक का दर्द हो, किडनी का दर्द हो, गले का दर्द हो, गले का फेरेंजाइटिस हो, लैरेंजाइटिस हो, तो वहाँ ये ऐसे रख दिया। जहाँ भी दर्द होता है ऊपर से सूखे तौली से ढक देंगे। कोई भी ट्रीटमेंट हमारा लो तो उसे सूखे तौली से जरूर ढको। मिट्टी की पट्टी लिया, ढक दिया करो, सेक किया, ढक करके लो, ताकि उससे एक्शन रिएक्शन अच्छी तरह से होता है। क्योंकि सारी चिकित्सा पद्धति का एक ही मतलब है, एक्शन एंड रिएक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया जितनी अच्छी तरह से होगी उतना अच्छी तरह से लाभ मिलेगा। तो ये गर्म ठंडा कंप्रेस पेट पर है, पेट का लो। जिनके पेट बहुत लंबे चौड़े हैं, गहरा है, जिनकी लंबाई पेट की गहराई चौड़ाई बढ़ी हुई है, उनके लिए तो बहुत उपयोगी है कि वो जो है ना, शाम को सुन लो, जिनके पेट लंबे चौड़े गहरे हैं, कम करना चाहते हो तो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में खाना खा लो, डिनर, और रात को 9-10 बजे सोने जाओ तो उसके पहले पेट की जो पट्टी यहाँ देते हैं बांध लो, और रोज रात को बांध करके छोड़ दो उसको। और ये 3-4 महीने प्रयोग करो, आपका पेट बिल्कुल अंदर घुस जाएगा। तो ये जो है पेट को कम करने का, जैसा चाहो पेट को आप बना सकते हो, तो ये प्रयोग करो। तो ये पेट का जो है गरम ठंडा सेक दे करके लपेट रात्रि को दे सकते हैं। इसी प्रकार से जो है ना, मैंने कहा कहीं भी दर्द, गरम ठंडा कंप्रेस। देखो गरम ठंडा कंप्रेस अच्छे अच्छे प्रकार से लोग सुनते हैं, तो जो अच्छे प्रकार से सुनते हैं वो कई प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। देखो यहां पर एक डॉक्टरनी भर्ती थी, गायनकोलॉजिस्ट, और उनका बहुत बड़ा मैटरनिटी होम है कोटा में। तो उन्होंने जो है एक बार फ़ोन किया मेरे को कि डॉक्टर साहब का हॉट कोल्ड कंप्रेस बहुत ही कमाल का काम किया। हार्ट की प्रॉब्लम में कौन कौन सा आसन या प्राणायाम नहीं करना चाहिए अगर वाल्व रिपेयर हुआ है तो। देखो हार्ट प्रॉब्लम में वाल्व रिपेयर हुआ है तो क्योंकि वाल्व की गड़बड़ी से एजेक्शन फ्रैक्शन, जो पंपिंग क्रिया है, वो अस्त व्यस्त होता है, और इसे अभी रिपेयर कराया है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करो, ये आपके लिए बहुत अद्भुत है। भ्रामरी प्राणायाम करो, उद्गित प्राणायाम करो। आपने कपालभाति बहुत ही कम, और आसनों में ज़्यादा स्ट्रेनस आसन बिल्कुल मत करो, जिसमें तनाव और दबाव होता है, वो आसन नहीं करना है। रिलैक्स, हल्के हल्के एक्सरसाइज जरूर किया करो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, छाती की क्रियाएं हैं वो जरूर किया करो, वक्त छसल शक्ति विकासक क्रिया, ताकि हार्ट की जो है उस जो वाल्व चेंज हुआ है वहाँ भी अच्छी तरह से उसे भरपूर पोषण मिले, ताकि हीलिंग क्रिया जल्दी से हो जाता है। तो धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाते हुए, सांस लेते हुए पीछे जाना, सांस छोड़ते हुए नीचे आना, फिर हाथ को अर्धचंद्राकार स्थिति में पीछे ले जाना,
फिर दोनों हाथों को सामने मिलाते हुए और फिर श्वास। तो इस प्रकार से जो है हल्की हल्की एक्सरसाइज अगर करोगे तो इससे हीलिंग क्रिया अच्छी होगी, वाल्व अच्छी तरह से काम करेगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लुम्बैगो, क्या खाना चाहिए? देखो, जितने भी दर्द वाले रोगी हैं अच्छी तरह सुन लो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे आपके लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे कोई भी चीज हो, वात रोग, 100 प्रकार के वात रोग होते हैं, 100 प्रकार के हमारे आयुर्वेद ने भी कहा है, और मॉडर्न रिमेटोलॉजी का जो सबसे बड़ा संस्थान है उन लोगों का भी यही है कि 100 प्रकार के होते हैं। तो इसलिए जो है इन सभी में कुछ आहार का विशेष प्रयोग किया करो, जैसे अंकुरित मेथी जो वात को दूर करता है, वात को नष्ट करता है। मेथी का साग बहुत अच्छा रहता है। गाजर, बीटरूट, गाजर है, बीटरूट है, बाजरे की रोटी है, ज्वार की रोटी है, रागी की रोटी है। फल में पपीता, संतरा, मौसमी, चकोतरा। यदि खट्टे फल खाने से दिक्कत हो रही है तो उसकी मात्रा कम कर दो। आपके जो है हल्दी का प्रयोग अवश्य करो। लहसुन, ब्रोकली, सब्जियां जो है लौकी, टिंडा, तोरी, इन सारी सब्जियों का ही प्रयोग करो। और जब थोड़ा आराम होने लग जाए तब गोभी वगैरह का प्रयोग करना, क्योंकि गोभियां, लेग्यूम्स, जितने भी लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, ये सब गैस बनाने वाले होते हैं, तो इनका प्रयोग नहीं करो अभी। फिर आप ठीक हो जाओ तो फिर इन सब का प्रयोग करो, क्योंकि बहुत उपयोगी होती हैं जितने भी। तो ये सब प्रयोग करना है।